call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे एक डिप हमें देखने को मिल सकता है और खासकर एक्सपायरी में एक ट्रैप हमें हमेशा देखने को मिलता है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट साइडवेज मूव करेगा, उसके बाद एंड में 12-1 बजे के आसपास हमें एक डिप देखने को मिलेगा। लेकिन आज हुआ क्या, मार्केट खुलते साथ ही मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगा। एक क्लासिक पैटर्न, बहुत ही इजी ट्रेड मिला होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा। मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे आया, एक रिकवरी हुई, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक सेलिंग, और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अगर किसी भी एरिया पे आपने यहाँ पे सेल किया होता मार्केट खुलने के बाद, आपने लेट से इस एरिया पे सेल किया होता, या फिर ये इस लो के ब्रेक होने पे सेल किया होता, या फिर इस लो के ब्रेक होने पे सेल किया होता, तो आपको ज़रूर आज प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट नीचे तो आया लेकिन यहाँ पे एक रिकवरी आ गई, क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो बहुत लोगों ने हो सकता है कि अपने पोजिशंस कवर कर लिया होंगे, जिन लोगों ने इंट्राडे में सेल किया होगा। तो कल हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप देखो तो कल हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में एक डिप आना है, क्योंकि इस तरह का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, और यहाँ पे वो पैटर्न हमें दिख रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट 43,250 तक गया और वहाँ से रिकवर हो गया। तो फिलहाल अब मैं बैंक निफ्टी को बेरिश नहीं देखूंगा। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा बैंक निफ्टी में एक बाइंग करने की। कल अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, तो ये जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग कैंडल है, उसका लो मैं मार्क करूंगा, या फिर आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मैं मार्क करूंगा, और उसके बाद मैं एक बाई पोजीशन लेने की ट्राई करूंगा। मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि छोटा स्टॉप लॉस रखूं। हो सकता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर हो तो मैं धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मूव करता चलूंगा। हर 50 या 100 पॉइंट पे मैं अपना स्टॉप लॉस मूव करता चलूंगा, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। हो सकता है कि कल ही हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल जाए 44,000 तक। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुलता है तब एक स्केरी सिनेरियो होगा, क्योंकि होगा क्या, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, हो सकता है मार्केट ये लो है उसको ब्रेक करे और उसके बाद नीचे की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 43,000 तक आ सकता है मार्केट, उसके बाद एक साइडवेज होके इस तरह का हमें एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो सेल साइड, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, आपके फेवर में खुलता है, तो ये लो जब ब्रेक होगा तब यहाँ पे आप एक सेल पोजीशन ले सकते हो। आप यहाँ पे एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक सेल पोजीशन ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मत रखिएगा, और ट्राई करिएगा जितना जल्दी हो सके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो बाइंग साइड के लिए वेट करिए, यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है। और बात करें तीसरे ऑप्शन की, जो कि है गैप अप। अगर गैप अप खुलता है तब हमें इन दिस केस ऑल्सो मैं बाई करना प्रेफर करूँगा कल। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को कम्प्लीटली बुलिश देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं देख रहा हूँ। अगर बेरिश होता भी है तो ये एक टेम्प्रेरी बेरिश होगा, या फिर 1 या 2 दिन में मार्केट कवर करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बेरिश साइड मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं पुट्स की साइड नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल जितने भी कॉल्स हैं उनको बाई करना प्रेफर करूँगा, या फिर अपोजिट साइड में पुट्स को, इस लो के नीचे पुट्स को सेल करना प्रेफर करूँगा। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें, जैसा कि हमने बात किया था, एक पॉजिटिविटी अभी भी दिख रही है। निफ्टी इवन दो बैंक निफ्टी की तरह ही नीचे आया, नीचे आने के बाद लेकिन आप देखो निफ्टी कम्प्लीटली रिकवर कर गया। जिस तरह से वो ओपन हुआ था और उसके बाद नीचे गया, मुझे लगा था ये और थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट कम्प्लीटली रिकवर कर गया। तो निफ्टी में अगर कभी भी फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, तो दोनों ही केस में हम एक बाई करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करना होगा। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस उसने क्रॉस किया तो फिर से हम यहाँ बाइंग की देखेंगे। निफ्टी में अभी फिलहाल सेलिंग का कोई पिक्चर नहीं दिख रहा है, निफ्टी इज कम्प्लीटली बुलिश। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बाइंग की साइड प्रेफर करिएगा। बहुत बार क्या होता है, मार्केट इस तरह का जो सेलिंग मार्केट में दिखता है, लोग ट्रैप हो जाते हैं, लोग एक कंफर्मेशन खोजते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, होता क्या है, बैंक निफ्टी एक कंफर्मेशन तो देता है। लेट्स से आप, बहुत लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग इसको इस तरह ट्रेड करते हैं, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, और फिर सोचते हैं कि ये मार्केट इस तरह से चला जाएगा नीचे। ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट कभी भी इतना बड़ा जो ट्रेड है, इतना बड़ा ट्रेंड है,
वो बेंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल फैक्टर्स। अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा न्यूज़ भी नहीं है, तो ये साइडवेज एक्शन है, इसी के आसपास मार्केट घूमता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो तो मार्केट में थोड़ा बुलिश यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ से एक थोड़ा बुलिश पैटर्न बनाए और उसके बाद यहाँ से फिर हमको एक इस एरिया जो है, ये जो एरिया है इसका जो लो है 42,000 से ये जो एरिया है, यहाँ पे हमें एक साइडवेज एक्शन आगे अगले 5-6 महीने तक देखने को मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन है फिलहाल बैंक निफ्टी से। तो ट्राई करिएगा, बहुत एग्रेसिव ट्रेड्स ना ले सेल साइड निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।